छोटी सी इलस्ट्रेशन आपके सामने रखता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन है। अज्यूम करें एक कंपनी के पास से मिसाल के तौर पे सर 4 ऐसी बसेज हैं। कितनी? 4। ठीक है जी, ये 4 बसेज हैं सर हमारे पास। ठीक है, गौर से सुनना मेरे बच्चों, इसको बस को कर देंगे 3 बसेज। गौर सुनना, ये मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, 3 बसें चलाता हूँ सर। ठीक है जी सर, ये 3 बसेज चलती हैं मिसाल के तौर पे कराची से हैदराबाद तक। कराची से हैदराबाद जाती हैं 3 बसेस। ठीक है जी, और दिन के 2 ट्रिप्स लगाती है। कितने? 2 ट्रिप्स। तो मैं कहता हूँ जनाब दिन के 2 ट्रिप्स, एक बस दिन के 2 ट्रिप्स लगाती है, जाती है आती है, जाती है आती है। कराची से हैदराबाद तक का फासला 120 किलोमीटर है। मेरा पहला सवाल, अच्छा पूरे महीने में जो वर्किंग डेज हैं वो है 25। एक महीने में वर्किंग डेज है 25। अब मेरे कुछ सवाल सुनिए। 3 बसेज हैं, 2 ट्रिप्स लगाती है डेली, 25 दिन काम करते हैं एक महीने में, 120 किलोमीटर एक तरफ जाने का, 120 किलोमीटर आने का। ठीक है, एक और भी काम कर लेते हैं सर। कैपेसिटी, बस की जो कैपेसिटी है वो है सिर्फ 50 सीट्स की, और ये सारी सीटें ऑक्यूपेंसी 100% है। सारी सीटें फेल होती हैं। 3 बसेस, 2 ट्रिप्स डेली के, 25 दिन, 120 किलोमीटर जाना, 120 किलोमीटर आना, 50 सीटें, फुल कैपेसिटी। मेरा पहला सवाल आपसे, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट आप मुझे करके दें नंबर ऑफ ट्रिप्स हैदराबाद कितनी दफा ये गाड़ियां जाके आएंगी। नंबर ऑफ ट्रिप्स कैसे मालूम होगी? खुद सोचो, पूरे महीने की नंबर ऑफ ट्रिप्स निकालिए। पहले बताओ बसेस कितनी हैं? 3। बड़े यूनिट्स चलना शुरू करते हैं। बसेस हैं 3, रोज की कितनी ट्रिप्स? 2 ट्रिप्स। ठीक है जी, 2 ट्रिप्स, रोज की 2 ट्रिप्स। तो इसका मतलब है 6 ट्रिप्स हैदराबाद जाने की लगती हैं हमारी एक दिन के अंदर। मेरी 3 बसेस हैं, 2 दफा जाती हैं हैदराबाद, तो 6 दफा हैदराबाद हम कराची से जाते हैं। महीने में दिन कितने? 25। पूरे महीने में बताओगे कितनी ट्रिप्स होंगी? मैं आपको बताता हूँ सर। पूरे महीने में आपकी जो नंबर ऑफ ट्रिप्स होंगी 3 × 2 × 25, ये होगा जी 150 ट्रिप्स। कितने ट्रिप्स? 150 ट्रिप्स। ये 3 क्या जी? 3 है सर मेरे पास बस। 2 क्या जी? सर 2 है मेरे पास नंबर ऑफ ट्रिप्स पर बस पर डे। 25 क्या जी? 25 है डेज इन अ मंथ। 25 दिन गाड़ी चलेगी, तीनों गाड़ियां चलेंगी, 2 ट्रिप्स लगा जाए पक्का। इस ट्रिप को हम क्या कहते हैं? राउंड ट्रिप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए छोटी सी कैलकुलेशन और करते हैं, हम किलोमीटर्स निकालते हैं। ठीक है, किलोमीटर्स। अब देखना किलोमीटर्स कैसे निकलते हैं, अच्छे तरीके से देखना यार। देखो मुश्किल नहीं है चीजें। ठीक है, कितनी बसें हैं? 3 बसें हैं भाई। कितनी दफा हैदराबाद जाएंगी? सर हर रोज 2 दफा जाएंगी। ऐसा? फिर सर जब एक दफा हैदराबाद जाएगी तो 120 किलोमीटर जाने में लगेगा, 120 आने में लगेगा। ठीक है, 3 बसेस 2 दफा हैदराबाद जाएंगी, 120 किलोमीटर जाने के, 120 किलोमीटर आने के। तो मुझे बताओ डेली बेसिस पे कितने किलोमीटर ट्रैवल होगा? सर 3 × 2 × 120 × 2, सर ये आता है जी 1440 किलोमीटर्स पर डे। 1440 किलोमीटर पर डे। अच्छा, ये दिन कितने भैया? 25। टोटल बसेस जो चलेंगी वो चलेंगी भैया 36,000 किलोमीटर। डन? ये कर लोगे मेरे बच्चों, कर लोगे पक्का? अच्छा, ये निकाल लिया मैंने। अच्छा, अब मैंने सर ये मालूम कर लिया कि मेरे पास पर जो है वो ट्रिप्स कितनी आ रही है, टोटल ट्रिप्स कितनी आ रही है, टोटल किलोमीटर्स कितनी आ रही है। डन? अच्छा, अब मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आप सुना सर, व्हाट इफ पूरे महीने का खर्चा, कॉस्ट फॉर द एंटायर मंथ हो सर कोई 2,16,000 रुपए। आपसे अब कुछ पूछा जा रहा है, 2,16,000 रुपए टोटल पूरे महीने की कॉस्ट है। 3 बसेस 2 दफा हैदराबाद गई आई हैं, 25 दिन तक ये काम हुआ है, 50 सीटों वाली गाड़ी है, फुल गई। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, पर बस खर्चा कितना है? कॉस्ट पर बस कितना है? बड़ा आसान है सर, किस तरह निकालेंगे पर बस? सर 2,16,000 को आपने बसों से डिवाइड कर देना, 3। ऐसा? सर 72,000 रुपए फी बस खर्चा आया। डन हो गया जी? यस सर। दूसरा सर बी, सर मेरे पास कॉस्ट पर राउंड ट्रिप का क्या मतलब होता है? जाना आना बताएं पहले। राउंड ट्रिप्स लगे कितने? 3 बसेज हैं, 2 राउंड ट्रिप्स लगाती हैं हर रोज 25 दिन है। ठीक है जी, बताएं 3 बसेज हैं, 2 राउंड ट्रिप्स लगाती हैं, 25 दिन है, तो 150 राउंड ट्रिप्स लगी। जो बंदा हैदराबाद गया आया है सर, 150 राउंड ट्रिप्स लगी हैं। मुझे बताएं टोटल कॉस्ट कितनी है तीनों बसों? 2,16,000 डिवाइडेड बाय 150। बताएं मेरे पास एक राउंड ट्रिप की कॉस्ट कितनी है? सर 1,440 रुपए पर राउंड ट्रिप का मतलब जाने आने के 1,440 रुपए होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं एक साइड का किराया बताओ कितना है? एक तो तरीका ये कि आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको एक साइड का किराया मिल जाएगा कितना जी? 2 से डिवाइड करूंगा तो 720 रुपए। इसका मतलब है भैया कराची टू
हैदराबाद 720 रुपए, और हैदराबाद टू कराची ये भी 720 रुपए, और राउंड ट्रिप के पैसे कितने होंगे जी? 1440। ऐसा आप ये चेक कर रहे हैं कि राउंड ट्रिप्स निकालने पहले और फिर आपको कॉस्ट से डिवाइड करना है। पर बस खर्चा आपको मैंने बता दिया, पर राउंड ट्रिप खर्चा आपको मैंने बता दिया। तीसरी चीज पर पर्सन पर किलोमीटर, ये है बड़ा टेक्निकल काम। पर पर्सन पर किलोमीटर, पर पर्सन पर किलोमीटर। ऐसा मेरे प्यारे बच्चों, 3 गाड़ियां हैं, 2 राउंड ट्रिप्स हैं, 2 राउंड ट्रिप, आना जाना, ठीक है। 120 आना, 120 जाना, ठीक है जी। ये हो गया हमारे टोटल ट्रिप्स एक दिन की 25 दिन हो गए। ये हो गया जी टोटल ट्रिप्स 25 दिनों में। ये हो गया जी टोटल ट्रिप्स कितने में? 25 दिनों में हो गया। ऐसा ये हो गया, सॉरी, टोटल किलोमीटर्स 25 दिनों में। 3 बसेस, 2 ट्रिप्स, 120 आना 120 जाना। सर 25 दिन, टोटल किलोमीटर्स कितने होंगे? किलोमीटर्स कितने होंगे? टोटल किलोमीटर्स मैं कहूँगा 3 × 2 × 120 × 2 × 25। ये हो गया जी 36,000 किलोमीटर हमारी बसेस ट्रैवल करेंगी। 36,000 किलोमीटर। ऐसा, और बताएं हर बस में हर वक्त 50 लोग सवार होंगे, यानी हैदराबाद जाएंगे 50 लोग, हैदराबाद आएंगे 50 लोग। तो अगर मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूं, 50 पर्सन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं कहूँगा सर मेरे पास अब जो अमाउंट आ रही है ना 36,000 × 50, यह है 1.8 मिलियन पर्सन किलोमीटर्स, ठीक है जी। 1.8 मिलियन पर्सन किलोमीटर्स। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, मेरे पास टोटल खर्चा कितना है? 2,16,000। आप इसको डिवाइड कर दो 1.8 मिलियन से। 1.8 मिलियन क्या है? ना किलोमीटर्स है ना पर्सन है, पर्सन किलोमीटर, ठीक है। तो मेरे पास 2,16,000 डिवाइडेड बाय, ये आता है मेरे बच्चों 12 पैसा पर पर्सन पर किलोमीटर। एक बंदा अगर बस में बैठेगा और बस 1 किलोमीटर चलेगी, 12 पैसे चार्ज होंगे। अब बताएं सर, ये बंदा 12 पैसे चार्ज करवाने को तैयार है, बताएं इसको जाना कहाँ है? सर एक बंदे को जाना है हैदराबाद। कहाँ जाना है? हैदराबाद। तो सर ये कितने पैसे देगा? 12.12 इंटू कितने? सर मेरे पास 120 किलोमीटर का रास्ता है। तो बताएं सर, मेरे पास वन इंडिविजुअल 120 किलोमीटर चार्ज हो तो 14 रुपए 40 पैसे पर पर्सन चार्ज होता है हैदराबाद टू कराची। अच्छा, एक बस में कितने लोग बैठते हैं? 50। तो ये होगा जी 720 रुपए। इसका मतलब है जब बस कराची से पेशावर जाएगी, सॉरी कराची से हैदराबाद जाएगी, तो 720 रुपए का खर्चा आएगा, और इन 50 लोगों पे अगर खर्चा स्प्रेड आउट कर दिया जाए तो सर एक बंदे से 14 रुपए 40 पैसे जो है वो एक बंदे पे हमारी कॉस्ट आ रही है। अब अगर मैं इस बंदे से 20 रुपए चार्ज करूँ, कराची टू हैदराबाद 20 रुपए चार्ज करूं, तो सर मुझे कॉस्ट कितने की पड़ रही है? 14 रुपए 40 पैसे की। तो इसका मतलब है सर मुझे 5 रुपए 60 पैसे का फायदा है, प्रॉफिट है सर। एक बंदे को हैदराबाद ले जाने पे 5 रुपए 60 पैसे मुझे बचते हैं। ऐसा आप बताएं मेरे प्यारे बच्चों, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं। पर बस 3 बसें 72,000 रुपए हर बस आपको खर्चा देती है पूरे महीने का। फिर सर एक दफा कराची से हैदराबाद जाना और हैदराबाद से कराची आने पे एक बस आपको 720 रुपए खर्चा देती है। एक बस में 50 पैसेंजर बैठा होता है, इसको आप डायरेक्ट 50 से भी डिवाइड करके ये मालूम कर सकते हैं कि एक पैसेंजर पे कितना खर्चा है। ऐसा ये बात समझ आती है मेरे बच्चों? ये बात भेजे में बैठती है, ये बात दिमाग में बैठती है कि अगर आपको टोटल कॉस्ट दी जाए और आपको कहा जाए कि पर बस निकालो, पर राउंड ट्रिप निकालो, पर पर्सन पर किलोमीटर निकालो, वो इसके आपसे एक और कैलकुलेशन करवाई है, पर किलोमीटर निकालो कॉस्ट कैसे निकलेगी पर किलोमीटर? सर मेरे पास 3 बसेस, 2 ट्रिप्स, 120 एक साइड के, 2 साइडों के, इतने मेरे पास किलोमीटर हैं एक दिन के। 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास टोटल किलोमीटर आ जाएंगे 3 × 2 × 120 × 2 × 25, या था कि 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर कितना? 36,000 किलोमीटर ये बस चलेगी, तीनों बसेस चलेगी पूरे महीने। कॉस्ट कितनी? 2,16,000 डिवाइडेड बाय 36,000। मेरे बच्चों जब बस 1 किलोमीटर चलती है, बस का टोटल खर्चा कितना आता है? सर 6 रुपए आता है। 1 किलोमीटर चलेगी ना, 6 रुपए का खर्चा आएगा। 1 किलोमीटर एक बस चलेगी, 6 रुपए का खर्चा आएगा। मेरा सवाल है 6 रुपए पर किलोमीटर, एक बंदे से कितने पैसे चार्ज करूं? सर गाड़ियां 50 लोग बैठे, तो 0.12 पर पर्सन पर किलोमीटर, पर पर्सन पर किलोमीटर। बात समझ आ रही है? तो आने जाने के सारे मामला देख लिए सर, और खर्चा दे दिया। 1 किलोमीटर पे आपका 6 रुपए खर्च हो रहा है। 1 किलोमीटर में 50 लोग ट्रेवल कर रहे हैं, तो 50 लोगों के हिसाब से 0.12 पर पर्सन चार्ज होने चाहिए। कराची से हैदराबाद एक बंदे का 14 रुपए 40 पैसे का किराया बनता है। एक बस कराची से हैदराबाद जाती है, 720 रुपए का खर्चा देती है। देखिए ये है मल्टीपल कॉस्ट यूनिट्स। ऐसा अब देखिए मैंने आपको समझाया, आप उसको तसल्ली से बैठ के पहले चीज़ों को कैलकुलेट करना सीखें। ट्रिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, किलोमीटर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी, पर्सन किलोमीटर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। अगर आपसे एग्जामिनर कहता है जी बसेस कितनी, हम क्या जवाब देंगे? हम कहेंगे जी 3। वो कहेंगे जी टोटल 3 बसेज हैं, रोज की कितनी ट्रिप्स होती है? हम कहेंगे 2। यानी टोटल 6 ट्रिप्स होती है, 6 ट्रिप्स डेली, 6 ट्रिप्स डेली। फिर एग्जामिनर ने कहा पूरा महीना में कितनी ट्रिप्स होती है? हमने कहा अभी बताते हैं, 6 × 25 150 राउंड ट्रिप्स पर मंथ। संगा जी एक ट्रिप पे जाना आना कितना है? मैंने कहा जी जाना और आना 120 240 किलोमीटर है, तो पूरे महीने में 36,000
किलोमीटर का ट्रैवल होता है। उसने कहा गाड़ी में कितने लोग बैठते हैं? मैंने कहा 25। उसने कहा 36,000 किलोमीटर जब गाड़ी ट्रैवल करेगी 50 लोग अंदर मौजूद होंगे। मैंने कहा जी। तो उसने कहा जी पर्सन किलोमीटर निकाल के दे। मैंने कहा 36,000 मल्टीप्लाई बाय 50, इसका मतलब है जी 1.8 मिलियन पर्सन किलोमीटर। जैसा ये बात समझ आती है? अगर मैं कॉस्ट को 6 ट्रिप से डिवाइड कर दूं डेली की, तो डेली की एक ट्रिप की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है जी। सर 150 राउंड ट्रिप से डिवाइड कर दूं तो एक राउंड ट्रिप की कॉस्ट आ जाएगी। 36,000 से डिवाइड कर दूं 500 तो 1 किलोमीटर की कॉस्ट आ जाएगी। 1.8 मिलियन से डिवाइड कर दूं तो एक बंदे की कॉस्ट 1 किलोमीटर की आएगी, है ना? देखो इसको आइए जरा कुछ सवाल हम करते हैं इसके ऊपर। एक और सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, आइए जरा इसको देखते हैं। कह रहे जनाब फास्ट रोडवेज रन्स 10 बसेस बिटवीन 2 सबअर्बन सेंटर्स, ठीक है जी। दो हमारे पास सेंटर्स हैं, दो प्लेसेस हैं जिसके बीच में को 25 किलोमीटर रास्ता है अपार्ट, एक तरफ 25 किलोमीटर फिर 25 किलोमीटर दूसरी तरफ, ठीक है जी। हमारे पास बस में 30 पैसेंजर्स के बैठने की जगह है, ठीक है जी। ये टोटल एक्सपेंसेस हैं जो पूरे मंथ में हुए हैं, पूरे मंथ में हो चुके हैं, इनकर हो चुके हैं, ठीक है। कैलकुलेट नहीं करना, ऑलरेडी इनकर्ड। अगर मैं इन सबको एडअप करूं तो ये है जी 60, 6, 40, 5.2, 8 और 32, ये मिला के बनते हैं मेरे बच्चों 151,200 रुपीज़, ठीक है। और इसमें आप देखें तो आपको डेप्रिसिएशन भी नज़र आएगा, नॉन कैश, और बाकी सारे कैश बेस्ड हैं, ठीक है। वो कह रहे जी हमारी जो कैपेसिटी यूटिलाइज होती है बसों में वो तकरीबन 60%, यानी सर 30 पैसेंजर्स में 18 पैसेंजर जो है वो हमारे पास हर वक्त बैठे हुए होते हैं। 25 दिन बसेस चलती हैं सर। ईच बस मेड 4 राउंड ट्रिप्स डेली, 4 दफ़ा जाना आना, जाना आना, जाना आना, ठीक है जी, जाना आना 4 दफ़ा, ठीक है। अब वो कह रहे भैया फाइंड कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है जी, एंड कॉस्ट पर राउंड ट्रिप पर पैसेंजर। अब दो चीज़ें आपने मालूम करनी है, तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर मालूम करना है, और फिर आपने मालूम करना है कि एक पैसेंजर अगर बैठे जाए और आए तो उससे हम कितना पैसे। बड़ा आसान है सर, इसमें हम करें क्या। सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्यारे भैया, हमारे बसेस कितनी है? बसेस कितनी है हमारे पास? बसेस कितनी है सर? बसेस हैं हमारे पास 10। सर हमारे पास ये बसेस चलती कितने दिन है? डेज 25 दिन, ठीक है सर। 25 दिनों में ट्रिप्स कितनी लगाती है? ट्रिप्स राउंड ट्रिप्स की बात, राउंड ट्रिप्स आना जाना सर, राउंड ट्रिप्स। सर मेरे पास राउंड ट्रिप्स हैं जनाब कोई 4 राउंड ट्रिप्स डेली बुनियाद पर, ठीक है जी। अच्छा, दो साइड से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ उसको, आना और जाना, ठीक है जी। एक साइड का डिस्टेंस कितना है? एक साइड का डिस्टेंस है 25 किलोमीटर, ठीक है। अब बताएं ये बसेस पूरे महीने में कितने किलोमीटर चले? सर 10 बसेज हैं, लगातार 25 दिन, 4 दफ़ा आना जाना, करें 25 किलोमीटर अपार्ट, तो सर 50,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर्स का जो है वो टोटल डिस्टेंस ये ट्रैवल करती है, 50,000 किलोमीटर। ऐसा फिर सर मेरे पास पैसेंजर्स कितने सर इसमें? पैसेंजर्स वैसे तो 30 हैं, लेकिन सर बैठे कितने होते हैं? बैठे होते हैं 60%। इसका मतलब है हर किलोमीटर में 18 पैसेंजर जो है वो आते और जाते हैं, ठीक है जी। तो मेरे अगर इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास सर 9 लाख पैसेंजर किलोमीटर का ट्रैवल, पैसेंजर किलोमीटर का जो है वो ट्रैवलिंग होती है पूरे साल। फिर मेरा खर्चा कितना जी? 151,200 डिवाइडेड बाय 9 लाख। एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर के मैं कितना पैसे चार्ज करूँ? एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर के आप चार्ज करें भैया सर आशारिया 168, ये चार्ज करें आप पर पैसेंजर पर किलोमीटर। ऐसा एक पैसेंजर बस में बैठे 1 किलोमीटर चले आप उससे आशारिया 0.168 चार्ज। अब एक बात बताएं, ये जो बेचारा बैठेगा बंदा, ये जाए और आए 25 किलोमीटर जाए 25 किलोमीटर आए, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करें, तो इससे एक पैसेंजर से कितने पैसे लेने चाहिए? सब मुझे लेने चाहिए 8.40 रुपये पर पैसेंजर पर राउंड ट्रिप। बस समझ आती है? ये उसने कहा था कि आप मुझे पर पैसेंजर किलोमीटर निकाल के देंगे कॉस्ट कितनी है, और अगर एक पैसेंजर पूरे 25 किलोमीटर बैठा है जाने में, 25 किलोमीटर बैठा है जाने में, 25 किलोमीटर आने में, तो हमें उससे चार्ज करनी चाहिए कोई 8.4 रुपये। बात समझ आती है? मैं बात बैठी। अच्छा, ये 8.4 बहुत तरीके से निकाला जा सकता है। हम कहते हैं कि हमारे बसेज हैं 10, चलती हैं 25 दिन चलती हैं, ठीक है। और हर दिन सर 4 राउंड ट्रिप्स, आना जाना राउंड ट्रिप्स, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, राउंड ट्रिप्स। तो इसका मतलब कितने राउंड ट्रिप्स पूरे साल में, पूरे महीने में चलती है? सर मेरे पास चलती है 1000 राउंड ट्रिप्स। ऐसा अब बता मेरे पैसेंजर कितने बैठे हैं? सर वैसे तो 30 हैं, लेकिन 60% के हिसाब से बन जाते हैं 18। तो मेरे बच्चों अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा पैसेंजर ट्रिप्स, ठीक है। इसका मतलब 18,000 पैसेंजर ट्रिप्स हमारी बसेस ट्रैवल करती है। ऐसा अब बता हमारा खर्चा 1,51,200 रुपये है, तो मैं इससे एक पैसेंजर से एक पैसेंजर से एक राउंड ट्रिप के कितने पैसे चार्ज करूँगा? 151,200 डिवाइडेड बाय 18,000, सर ये बनता है मेरे पास 8.4। ये बात समझ आती है सर? है जी, ये बात समझ आती है? पर पैसेंजर पर राउंड ट्रिप हमारे पास ये खर्चा आता है। अच्छा अब सर ये तो हो गया सर मेरे पास पार्ट ए का जवाब। अच्छा पार्ट बी में क्या है जनाब? व्हाट वुड हैव बीन द कॉस्ट पर राउंड ट्रिप पर पैसेंजर, कॉस्ट पर राउंड ट्रिप पर पैसेंजर इफ द सीटिंग कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड टू 80%। पैसेंजर बढ़ जाएंगे तो सही पैसेंजर का खर्चा कम आ जाएगा। अब अगर मुझे यही चाहिए, ये 8.4 आपने निकाला ना, मुझे यही चाहिए अगर सीटिंग कैपेसिटी हमारे पास कितनी हो जाए 80%, तो मैं इसको निकाल दे रहा हूं सर। पार्ट बी का जवाब आगे। बसेस कितनी है? 10, दिन कितने? 25, राउंड ट्रिप्स कितनी लगेंगी? सर 4। एक बस में कितना बंदा बैठेगा? सर मेरे पास 30 मल्टीप्लाई बाय 80%, ऐसा 10 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 4
मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई 0.8, तो सर 24,000 पैसेंजर्स ट्रिप्स, 24,000 पैसेंजर ट्रिप्स लगेगी। यानी सर हमारे पास लगभग मैं ऐसे कह सकता हूँ 24,000 पैसेंजर्स एक ट्रिप में है, ठीक है। ये बात समझ आती है सर। अब सर मेरे पास 24,000 पैसेंजर ट्रिप्स, अब पैसे कितने चार्ज करो सर? 150 में 200 डिवाइडेड बाय, ऑब्वियसली सर हमारे पास पर पैसेंजर जो है खर्चा गिर जाएगा सर, ये आ जाएगा 6.3 पर पैसेंजर पर ट्रिप। एक पैसेंजर अगर बैठेगा गाड़ी में ना, उसे 6.3 चार्ज करो, मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। ज्यादा चार्ज करो तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट में। अच्छा अब सी क्या कह रहा है जी, what would have been the cost per round trip per passenger if expenses other than depreciation goes up by 20%, ठीक है जी, और सीटिंग कैपेसिटी 80% हो, सारे खर्चे 20% बढ़ जाए सिवाय डेप्रिसिएशन। अच्छा अब मेरे पास 1/51 में डेप्रिसिएशन कितना है? 1/51 में डेप्रिसिएशन है कितना बाबू? सर डेप्रिसिएशन है मेरे पास 32,000 रुपये का। तो 1/51 200 में 32,000 हटा दूँ तो 1,19,200 रुपये बचते हैं, जो मेरे पास कैश बेस्ड है, कैश बेस्ड एक्सपेंसेस, और मेरे पास 32,000 का है मेरे बच्चों डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन तो क्या है, अनचेंज रहेगा। 1,19,200 रुपये का जो खर्चा है ये 20% बढ़ जाएगा। तो क्या मैं रिक्वायरमेंट सी कह सकता हूँ कि मेरे पास जो कॉस्ट है उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा मेरे पास कैश बेस्ड एक्सपेंसेस है, कितने के? 1,19,200, ये 20% बढ़ जाएंगे, और डेप्रिसिएशन है मेरे पास में बच्चों, ये हो जाएगा जी 143,040। डेप्रिसिएशन है 32,000, ये मेरे पास हो जाएगा जी 175,040 न्यू टोटल एक्सपेंसेस। अब बताएं सर मेरे पास 10 बसेस 25 दिन 4 राउंड ट्रिप्स देगी, 4 राउंड ट्रिप्स देगी, ठीक है। बंदे कितने? 30 बंदों के बैठने की जगह 80% कैपेसिटी, 10 × 25 × 4 × 30 × 0.8 जाता है मेरे पास 24,000 पैसेंजर ट्रिप्स। डिवाइड करूं सर 175,040 डिवाइडेड बाय 24,000, तो सर मेरे पास ये आता है 7.2933 सर, 7.2933 सर, ये मेरे पास कॉस्ट पर पैसेंजर पर कौन सा ट्रिप? राउंड ट्रिप, पर राउंड ट्रिप। ऐसा इसका क्या मतलब है? एक पैसेंजर बैठे 25 किलोमीटर जाए 25 किलोमीटर वापस आए, हमें कॉस्ट पड़ेगी 7.2933। ऐसा और इस पर इतना प्रॉफिट चार्ज करना चाहे तो कर सकता है। देख लीजिएगा मेरे बच्चों, सारा हिसाब किताब मालूम करने का बड़ा आसान तरीका है, ठीक है। बस एक चीज याद रखिएगा कि 10 बसेस हैं 25 दिन, अगर एग्जामिनर का टोटल राउंड ट्रिप्स कितनी है तो वही 4 राउंड ट्रिप्स लगती हैं, ठीक है। 10 बसेस दिन की 40 राउंड ट्रिप्स लगाती हैं और 25 दिनों में 100 राउंड ट्रिप्स हो जाती है। और अगर हर राउंड ट्रिप पे आपका सर कोई बैठा हो बंदा, कितना जी? बंदा बैठा हो जी 24, तो सर इसका मतलब ये है कि हमारे पास 100 कितने 1000 राउंड ट्रिप्स हो जाती है, ठीक है। और 24 बंदा बैठा हो तो ये 24,000 पैसेंजर राउंड ट्रिप्स हो जाती है, ठीक है जी। पक्का जी। अगर वो कहे एक तरफ के रास्ते की कॉस्ट बताओ तो हम कहेंगे जी 10 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाते हैं जी 2000 ट्रिप्स। राउंड ट्रिप्स नहीं, अब ये ट्रिप्स सिंगल साइड वाले ट्रिप्स, और 24 लोग बैठे हुए तो हमारे पास ये हो जाता है मेरे बच्चों 48,000 पैसेंजर ट्रिप्स। ऐसा अब आई होप यार इतनी तुम लोग की प्रैक्टिस हो गई कि तुम लोग ये काम आसानी से मैनेज कर सकोगे। डन जी। बड़े एक और सवाल देखें, एक सवाल, ये सवाल जो है वो सीए फाइनल इंडिया का क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे यहाँ पर इतना सर्विस कॉस्टिंग टेस्ट नहीं होती, आज तक नहीं आई है, आ जाए तो इसी रंगो नस्ल का क्वेश्चन आएगा। आई होप आप लोग इसको मैनेज कर लोगे। हमने अच्छे लेवल पे कर लिया। एक और 1.5 सवाल देख लेते हैं ताकि इस टॉपिक को हम पॉइंट अप करें।